Hello everyone, this is the video for class 7 biology chapter number 7 nervous system. इस वीडियो में हम टेस्ट योरसेल्फ के सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू थैंक्स वन ऑफ माय स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 7 दैट इज Ujjwal. Ujjwal, thank you very much for watching the videos and for your support and love. Thank you very much. Keep sharing, and if you have any problem you can comment below in the comment section. So here today I am with the solution of the test yourself questions. First exercise है हमारी fill in the blanks with suitable words. So coordination in body activities is achieved through, जो हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इसमें जो कोऑर्डिनेशन है, मतलब अगर हम अपना हाथ चलाते हैं हाउ वी कैन मूव द फिंगर्स, या हम चलते हैं तो हमारे पैर मूव करते हैं, तो जो ये कोऑर्डिनेशन है बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में ये किसके थ्रू अचीव होता है. सो नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम का कंबाइन ये रिजल्ट होता है. द डैश इज़ द सीट ऑफ मेमोरी एंड इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इन ह्यूमन. जो हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है, जो हमारी मेमोरी है, इंटेलिजेंस है, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? तो दैट इज़ द सेरिब्रम. याद रखिएगा, सेरिबलम नहीं है, सेरिब्रम. बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम किसको कहते हैं? न्यूरॉन को कहते हैं. रिसेप्टर्स ऑफ पेन्स एंड प्रेशर. रिसेप्टर्स पेन और प्रेशर के कहाँ होते हैं? तो हमारी स्किन की जो लेयर है एपिडर्मिस, उसमें पेन और प्रेशर के रिसेप्टर्स होते हैं. आपको कहीं पे भी पिंच होगा आप उसको तुरंत रिसीव करते हो थ्रू द रिसेप्टर्स जो आपकी स्किन में प्रेजेंट होते हैं. गिरी एंड सिल्की आर प्रेजेंट इन द ग्रे मैटर ऑफ. तो ग्री और सिल्सी जो हैं, ये जो फोल्ड्स और ग्रूव्स होते हैं, इस तरह का ब्रेन में जो फोल्डिंग प्रेजेंट होती है, तो ये कहाँ प्रेजेंट है? ये आपके सेरिब्रम में प्रेजेंट होते हैं. द क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स कॉन्स्टिट्यूट. क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स मिलके क्या बनाते हैं? तो आपको पता है, आपने चैप्टर पढ़ा है, फेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं. अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो नर्वस सिस्टम की जो पार्ट ए और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की जो वीडियोज़ हैं एक्सप्लेनेशन की, उनको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए. सारी वीडियोज़ आपको क्लास 7 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी. ब्रीथिंग मूवमेंट्स आर कंट्रोल बाय. तो ब्रीथिंग मूवमेंट्स या विस्ट्रल ऑर्गन्स की जो मूवमेंट है दैट इज़ कंट्रोल बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा. राइट, यहाँ पे एल मिस हो गया है, आप एल इसमें लिख लीजिएगा, MEDULLA, मेडुला ऑब्लोंगेटा. गिव वन फॉर द फॉलोइंग, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ नर्वस सिस्टम, सभी बच्चों को पता है, न्यूरॉन. स्पाइरल शीट अराउंड एक्सॉन, जो एक्सॉन के ऊपर एक स्प्रिंग की जैसी शीट चढ़ी होती है उसको कहते हैं माइलिन शीट. द नर्व फाइबर्स दैट ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन. वो नर्व फाइबर्स जो रिसीव करते हैं और वहाँ से ब्रेन तक के ले जाते हैं, तो ऐसे नर्व फाइबर्स को कहते हैं सेंसरी नर्व्स. द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज बाय द बॉडी टूवर्ड्स द स्टिमुलस. एकदम से जो झटका, जैसे आंखों का ब्लिंक होना या गर्म तवे पे हाथ पड़ के आप उसको फ़ौरन हाथ हटा लेते हो झटके से, तो इस तरह के जो एक्शंस हैं उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. सेंटर ऑफ रीजनिंग, इंस्टिंक्ट एंड इंटेलिजेंस, ये हमने भी ऊपर देखा था, सेरिब्रम. ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली 3 लेयर्स होती हैं, तीन मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको कहा जाता है मेनिंजेस. चेन ऑफ गैंग्लिया ऑन द ईदर साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम. तो ये कहाँ होता है? आपको पता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वर्टेब्रल कॉलम के दोनों तरफ चेन होती है गैंग्लिया की, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड होती है. प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन दैट ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम साइटोन टू एफेक्टर. एफेक्टर का मतलब क्या? वो मसल्स जो हाथ को पीछे की तरफ खींच रही हैं, तो वो इफेक्टर ऑर्गन है. तो उस प्रोसेस को कहते हैं इफरेंट प्रोसेस. उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा. कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कमेंट करके बात कर सकते हैं, या हमारे चैनल का जो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर हमने पोस्ट में शेयर किया था, आप उस पर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं. डिफाइन द फॉलोइंग. तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टिमुलस क्या है. कोई भी चेंज इन्वायरमेंट
में ऑर्गेनिज्म के जिसके वजह से कोई रिस्पॉन्सेज आते हैं उसको स्टिमुलस कहते हैं। रिसेप्टर्स क्या हैं? ये स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स या सेंसरी सेल्स इनको कहा जा सकता है, दैट आर स्टिमुलेटेड बाय द चेंजेस इन द सराउंडिंग एंड जनरेट सेंसरी नर्व इम्पल्स, जिनके वजह से कुछ और इम्पल्सेस जनरेट हों। साइनैप्स क्या है? दो एक्सॉन के बीच का जो एक कॉन्टैक्ट है, जंक्शन है, उसको हम साइनैप्स कहते हैं। गायरी एंड सल्सी, ये जो फोल्ड्स और ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन में, उसको गायरी और सेल्की कहते हैं। न्यूरॉन्स आपको पता है, दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। डिफरेंस बिटवीन पे आ जाते हैं तो सेरिब्रम और सेरिबलम बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखने वाला है आपको। जो ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है और हाईली डेवलप पार्ट जो है वो सेरिब्रम है। सेरिबलम एक पान जैसा शेप का छोटा सा भाग आता है, अभी हम लोग डायग्राम में भी इसको देख लेंगे, जो काफ़ी छोटा होता है और उसको लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है। सेरिब्रम हमारी दिमागी क्षमता, कॉन्शियसनेस, विल पावर, इंटेलिजेंट रीजनिंग, इन सब को कंट्रोल करता है। और सेरिब्रम जो आपके वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं बॉडी के, जो आपके कंट्रोल में है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, सेरिब्रम में आपकी मेमोरी, आपकी फीलिंग्स, हंसी, गुस्सा, अप्रिसिएशन, थिंकिंग, लर्निंग, ये सारी चीज़ें जो ब्रेन का बड़ा हिस्सा है वो कंट्रोल करता है। एंड सेरिबलम आपका बॉडी का पॉस्चर, आप जब चलते हो, स्विमिंग करते हो, बॉडी की एक्टिविटीज़, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझना है। ग्रे मैटर, ब्रेन का आउटर पार्ट जो है वो ग्रे मैटर से बना होता है और इनर पार्ट जो होता है वो वाइट मैटर से बना होता है। ग्रे मैटर जो है ये किसका बना हुआ है? इसमें न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ होती हैं, मतलब न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज़ हैं वो ग्रे कलर फॉर्म करती हैं। और ये इधर अगर हम आ जाएं तो इस तरफ एक्सॉन्स होते हैं वाइट मैटर में। ये कैसा टिश्यू है? डार्कर टिश्यू है, ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का दोनों में होता है, लेकिन आपको पता है कि ब्रेन और स्पाइनल में जो ग्रे मैटर है वो उल्टा होता है, उसका जो अरेंजमेंट है। ठीक है, ये पेलर टिश्यू है, लाइट कलर का, ऑफ वाइट कलर का होता है। ये हमारा हेयरिंग, सुनना, समझना, सेंसेस को कंट्रोल करता है और ये इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो वाइट मैटर कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज सेंसरी एंड मोटर नर्व। तो आपको पता है सेंसरी नर्व्स क्या हैं? जिनके पास सेंसरी फाइबर्स हैं, क्योंकि सेंस करती हैं, ये परसीव करती हैं। मोटर नर्व्स क्या है? इनके पास मोटर फाइबर्स होते हैं, ये रिफ्लेक्स, ये रिस्पॉन्सेस शो करती हैं, राइट। These fibers bring impulses from sense organ to the brain. सेंस ऑर्गन से impulses को ये ब्रेन में लेके जाती हैं. These fiber carry impulses from brain to the effector organ, जैसे optic nerves of the eye and nerve supplying to the eye muscles and muscles of tongues, right? फिर हम आ जाते हैं आंसर दिस क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि नर्व्स क्या है और कितने टाइप्स की नर्व्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में। तो सबसे पहले नर्व फाइबर्स जो एक शीट है, कनेक्टिव टिश्यू की शीट में बंधे हुए हैं, रैप्ड हैं, उसको कहते हैं नर्व्स। अब डिपेंडिंग अपॉन कि नर्व्स का फंक्शन क्या है, वो क्या कंडक्ट करती हैं, कौन सी इम्पल्स कंडक्ट करती हैं, उस पे डिपेंड करते हुए नर्व्स तीन तरह की हैं, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंसरी नर्व्स क्या है। सेंसरी नर्व्स कंटेन ओनली सेंसरी नर्व फाइबर्स। दीज फाइबर्स ब्रिंग इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। मतलब सेंस ऑर्गन्स जहाँ से हमने परसीव किया वहाँ से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाते हैं जो नर्व फाइबर्स, उनको सेंसरी नर्व्स कहते हैं, क्योंकि वो सेंसरी नर्व फाइबर्स के बने होते हैं। एग्जाम्पल ऑप्टिक आई, नर्व ऑफ द आई। उसके अलावा मोटर नर्व की अगर बात करें तो ये मोटर नर्व फाइबर्स के बने हुए हैं और ये उल्टा काम करते हैं, ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन में लेके जाएंगे, मसल ग्लैंड्स में लेके जाएंगे। एग्जाम्पल्स नर्व सप्लाइंग आई मसल्स एंड मसल्स ऑफ टंग। उसके बाद आता है हमारा मिक्स नर्व्स, जिसमें दोनों तरह के नर्व फाइबर्स होते हैं, सेंसरी एंड मोटर दोनों। एग्जाम्पल नर्व गोइंग टू द लोअर जॉ, फेस, नेक एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। इसको आपको याद रखना है ओके कि कहाँ कहाँ मिक्स नर्व्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं।
नेम वेरियस डिवीजन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो आपको पता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, दैट इज सेंट्रल, पेरिफेरल एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वेरियस नर्व्स अराइजेस फ्रॉम CNS विच कनेक्ट द CNS टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूटिंग द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको समझने की कोशिश करिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। अब उस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं, वो जुड़ती हैं बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से। उसके बाद वर्टेब्रल कॉलम में प्रेजेंट होती हैं कुछ चेन गैंग्लिया जो स्पाइनल कॉर्ड के पास होती हैं, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनाती हैं, जो कि क्या करता है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर के, उनका फंक्शन कंट्रोल करती हैं। तो ये सब क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। CNS से पेरिफेरल जुड़ा हुआ है, पेरिफेरल से फिर स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी हुई है, तो उसी से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जुड़ा है। तो ये सब एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। ऑल दिस थ्री आर कनेक्टेड टू वन अदर and function in coordination to one another for transmitting the signal। एक सिग्नल भेजने के लिए, सिग्नल लाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के मतलब डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स तक के ले जाने के लिए। इसलिए ये एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रिलेटेड है। समराइज द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। तो आपको पता है ये सीट ऑफ इंटेलिजेंस, मेमोरी, कॉन्शियसनेस, जो भी फीलिंग्स हमारी होती हैं वो भी सेरिब्रम कंट्रोल करता है। जो हम परसीव कर रहे हैं, ठंडा गर्म देखना, दर्द, दुख, प्रेशर, ये सारी चीज़ें भी सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स एंड आप इसको लिख सकते हो आंसर को। उसके बाद हाउ डू वी डिटेक्ट द टेस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड वी ईट। तो हमारी ज़बान पे टेस्ट बर्ड्स होती हैं, टेस्ट बर्ड्स होती हैं हमारी ज़बान पे, और उनमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ब्रेन को सिग्नल पास करते हैं, हमें एहसास होता है कि वो खाना जो हम खा रहे हैं वो एक्चुअली में कैसा है, कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, भट्टा है। तो बहुत सारी स्पेशलाइज्ड टेस्ट बर्ड्स हमारी ज़बान पे प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स आती हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कि ब्रेन से निकलती हैं, और 31 स्पाइनल कॉर्ड की स्पाइनल नर्व्स होती हैं। तो ये हमारी बॉडी में इम्पल्सेस पास करने का काम करती हैं। ओके, तो द क्रेनियल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन एंड सप्लाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हेड। तो क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से निकलती है और वो उसके मतलब इम्पल्सेस को पास आउट करती हैं। स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, वो बॉडी के सारे हिस्से में जाती हैं सर को छोड़ के। सारी स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो मिक्स टाइप होती हैं, याद रखिएगा, उसमें सेंसरी और मोटर नर्व्स दोनों ही पाए जाते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, उम्मीद है क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे, ट्रू और फॉल्स पे, और अगर गलत है तो हमें सही स्टेटमेंट लिखना है। पहला है स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो आपको पता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ओके, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज रिफ्लेक्टेड बाय रिसेप्टर, नो एफेक्टर। रिस्पॉन्सेस तो एफेक्टर से पता चलते हैं। ग्रे मैटर इज फॉर्म ऑफ एक्सॉन, नो वाइट मैटर इज फॉर्म ऑफ एक्सॉन। ग्रे मैटर में होती हैं सेल बॉडीज। इन सर्कल द ऑड वन आउट एंड गिव रीजन फॉर योर चॉइस। तो अब आप इसमें देखो, एक्सॉन, डेंड्रॉन, साइटॉन, डेंड्राइन्स, ये सभी न्यूरॉन्स के पार्ट हैं, बल्कि रिसेप्टर क्या है, ये तो परसीव हम जहाँ पे कर रहे हैं नर्व्स हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सेरिब्रम, सेरिबलम, मेड्यूला, ये सभी ब्रेन के पार्ट हैं। हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाते हैं। द मैसेज ट्रैवल अलोंग अ नर्व फाइबर इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलस, ये आपको पता है। रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। फंक्शनिंग ऑफ विसरल ऑर्गन इज कंट्रोल बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा, राइट, just a second, yes. Then number of cranial nerves and spinal nerves 12 and 31, आपको पता है 12 cranial है, 31 spinal है। junction between the two nerves उसको कहते हैं synapse। बॉडी पॉस्चर इज मेंटेन बाय सेरिबलम, अभी हमने बात करी थी कि चलना, उठना, बैठना, वॉकिंग, स्विमिंग, सेरिबलम कंट्रोल करता है। फाइन प्रोजेक्शन फ्रॉम द न्यूरॉन्स आर कॉल्ड डेंड्राइन्स, और डेंड्राइन्स क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं सेंसरी इम्पल्सेस को।
न्यूरॉन्स दैट कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स और ग्लैंड, ऐसे न्यूरॉन्स को कहते हैं मोटर न्यूरॉन। आगे बढ़ते हैं, डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है और आपको ABCD पार्ट्स को लेबल करना है। आपको पता है ये डायग्राम किसका है, ये न्यूरॉन का डायग्राम है, जिसको हम क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम आप कह सकते हो। तो सबसे पहले डेंड्राइट्स हैं, B पे आपके सेल बॉडी है, C पे एक्सॉन है एंड D आपका क्या है, सिनेप्टिक नर्व। क्वेश्चन ये कह रहा है गिव पैसेज ऑफ द नर्व इम्पल्स, इसमें से नर्व इम्पल्स कैसे पास होगी। तो डेंड्राइट्स क्या करेंगी, वो रिसीव करेंगी न्यूरॉन से और उनको सेल बॉडी तक के लेके जाएंगी, साइटॉन तक के, फिर साइटॉन से वो एक्सॉन के थ्रू पूरा हो करके दूसरे न्यूरॉन में या इफेक्टर ऑर्गन तक के पहुंच जाएंगी। नेक्स्ट डायग्राम हमारे पास है, देखिए यही जो बड़ा बड़ा वाला पार्ट है इसी को कहते हैं सेरिब्रम, और ये जो लीव जैसा इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहते हैं सेरिबलम। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है आपको लेबल करना है। तो सबसे पहले आपके पास सेरिबलम है, सेकंड पे हाइपोथैलेमस है, ध्यान रखिएगा आपकी बुक में बना नहीं है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। जो ये पर्पल कलर का इधर का पोर्शन दिख रहा है ये हाइपोथैलेमस है, और पीछे वाला जो है इसको हम थैलेमस कहते हैं, और ये जो रेड कलर का मोती जैसा है दिस इज़ एक्चुअली द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे पढ़ोगे पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर जो पत्ते जैसा स्ट्रक्चर है वो सेरिब्रम है, और जो नीचे स्टेम जैसा जा रहा है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है तो उसको ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। उसके बाद आपसे सेरिब्रम का फंक्शन पूछा है जो कि हम ऊपर ऑलरेडी लिख चुके थे, आप चाहो तो सारे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो आंसर को छोटा करके भी खुद से बना सकते हैं। दैट्स इट, हमारे सारे क्वेश्चन कवर अप हो गए हैं। क्लास 7 के सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं, सिर्फ हमारा एक चैप्टर बाकी है दैट इज़ द एलर्जी, राइट। तो 1 to 7 सारे चैप्टर्स अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस आपको क्लास 7 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है सर्च करने में वीडियोस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, आई विल शेयर द प्लेलिस्ट विद यू। एंड लास्ट हमारा जो चैप्टर है एलर्जी उसको भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, एंड आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।